हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि सब ठीक से होंगे। पिछला लेक्चर देखा होगा तो जिसमें हमने ग्रॉस नेट ये कंसेप्ट सारे बेसिक कर लिए थे। आज हम इसकी एप्लीकेबिलिटी सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेबिलिटी सीखेंगे बट एप्लीकेबिलिटी आपको तभी समझ में आएगी जब आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। एप्लीकेबिलिटी में मैंने बोला था पिछली क्लास में कि हम कन्वर्जन के ऊपर फोकस करेंगे, कन्वर्जन कैसे किया जाता है। हमने समझा था, एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, जिसमें हमने समझा था सपोज टू बी ग्रॉस से मैंने आपको नेट पे जाने के लिए बताया था। मैंने आपको बताया था ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस से अगर नेट पर जाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट से ग्रॉस पर आना है तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। ये बातें हमने पिछली क्लास में सीख लिया, तो अभी दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर, आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। जैसे कि अब हम समझते हैं सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी डी पी एट एम पी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस, जी का मतलब ग्रॉस, डी क्या बताएगा हमें, डी का मतलब होगा डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट एंड एमपी मार्केट प्राइस। यानी कि जीडीपी का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बेसिक कंसेप्ट। अब आगे हम सीखते हैं कन्वर्जन। फॉर एग्जाम्पल आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है और क्वेश्चन में पूछा है कि भाई एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट करो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है और ग्रॉस से आपको कन्वर्ट करना है किसमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो हमें पता है ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और नेट एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन होता है। तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमें क्या करना है, प्रीवियस क्लास में सीखा था हमने, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एमपी। एक चीज चेंज करनी थी, क्या, ग्रॉस से नेट पर कन्वर्ट करना था। तो हमें पता है ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या हमारे पास क्या आ गया, एनडीपी आ गया। सिमिलर वे में और भी चीजें पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ब्रॉडर में समझते हैं, एक में हमें जीडीपी एट एमपी गिवन है और वो कहता है एनएनपी एट एफसी निकालो, कन्वर्ट करो। अब याद रखना, जब वो बोलेगा एनएनपी एट एफसी तो समझ जाना एनएनपी एट एफसी का मतलब होता है नेशनल इनकम। जब वो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोलेगा हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे ग्रॉस से जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पर जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो क्या करेंगे हम, प्रीवियस अभी करके आ रहे हैं, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो क्या करेंगे, प्लस एनएफवाईए, और एमपी से एफसी पर जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो हम माइनस करेंगे एनआईटी, हमारे पास आ जाएगा एनएनपी एट एफसी। तो ये कुछ भी क्रैम नहीं करना है, क्या माइनस करना है क्या नहीं, आपको वो तीन बेसिक बातें अगर पता है तो वो कुछ भी कन्वर्ट कराए, वो आपसे जीडीपी से जीएनपी कैलकुलेट करवा ले, एमपी से एफसी कैलकुलेट करवा ले, एफसी से एमपी कैलकुलेट करवा ले, आप सब कुछ कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना है जिसमें हमने ये सारी बेसिक बातें समझे। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम। आगे क्या करेंगे, आज हम सीखेंगे नेशनल इनकम के मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट, तीन मेथड्स हैं हमारे पास नेशनल इनकम काउंटिंग के, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। पहला मेथड जिसमें आता है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड इज इनकम मेथड, थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड के बारे में बात करेंगे, इसी को समझेंगे और इसके बारे में ही हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड क्या कहता है, हमारी इकोनॉमी में अलग अलग सोर्सेज से इनकम जनरेट होती है, अलग अलग सोर्सेज से वैल्यू एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल
पहले मीनिंग समझते हैं इसका, देन लेटर ऑन आगे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ जो बताता हूँ आपको। सबसे पहले वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है। मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंटरप्राइज दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। इस मेथड से हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल हो या एंटरप्राइज हो वो कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है, सभी का वैल्यू एडिशन निकाल कर ऐड करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी आता है हमारे पास। देखते हैं जरा थोड़ा सा और। मैंने आपको एक बात बताई कि अलग अलग एक्टिविटीज से वैल्यू एडिशन होता है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन देता है, टर्शरी सेक्टर सर्विसेज से वैल्यू एडिशन करता है, सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन से वैल्यू एडिशन करता है। तो इन सबका वैल्यू एडिशन निकाला जाता है और सभी के वैल्यू एडिशन को ऐड करके हम जीडीपी निकालते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अभी तक हमने जीडीपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। यहां पर एक टर्म आएगा जीवीए। जीवीए मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। याद रखना जीवीए इज इक्वल्स टू जीडीपी, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब सेम होता है। जीवीए नॉर्मली हम निकाल लेते हैं किस लिए, किसी एक फॉर्म का वैल्यू एडिशन निकाल रहे हैं, किसी एक सेक्टर का वैल्यू एडिशन निकाल रहे हैं तो हम जीवीए बोल देते हैं। और सभी सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन निकालकर अगर कंबाइन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो जीडीपी बन जाता है। अब जीवीए बोलो जीडीपी बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि हम जीवीए कैलकुलेट कैसे करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट जीवीए। लेट्स चेक इट। GVA at MP is equals to value of output minus intermediate consumption। GVA at MP कैसे निकलेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला है वैल्यू एडिशन का, दैट इज जीवीए एट एमपी। कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है इसको ध्यान से समझते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है एक इंडस्ट्री ने या एक फर्म ने या पूरी इकोनॉमी ने कितना वैल्यू एडिशन किया है, कितना प्रोडक्शन किया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा आपका, इसमें दो चीजें आएंगी। नंबर वन सेल्स एंड नंबर टू इसमें आता है चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। जब मैं वर्ड लिख रहा हूं सेल्स तो इसका मतलब होता है कंप्लीट टोटल सेल्स, इसमें ना कुछ ऐड करना है ना कुछ माइनस करना है। सेल्स इज अ कंप्लीट वर्ड। थोड़ा सा समझते हैं सेल्स क्या होता है। सेल्स को जानना बहुत जरूरी है, मिस्टेक होने के चांसेस ही सेल्स में होते हैं। सेल्स के बारे में बहुत कुछ बताया होता है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है सेल्स का तो आपका ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स कभी गलत नहीं होगा। लेट्स सी सेल्स में आता क्या क्या है, सेल्स का मतलब क्या है। सेल्स मैंने जैसे कि आपको बताया, सेल्स अपने आप में कंप्लीट वर्ड है। हमारी इकोनॉमी में एक इंडस्ट्री या एक इंडिविजुअल सेल्स अगर करना चाहे तो वो दो तरीके से सेल्स करता है। एक सेल्स होगी उसकी डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स मतलब कि विद इन द कंट्री, और दूसरी वो सेल्स करता है सेल्स टू ROW, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक प्रोड्यूसर अगर सेल्स करना चाहे तो किसे किसे कर सकता है, पहला वो डोमेस्टिक सेल्स करेगा, दूसरा किसको सेल्स करेगा, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल्स करेगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल्स। यानी कि अगर क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो ये दोनों ही बातें इररेलेवेंट है, बिकॉज सेल्स अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, सेल्स में दोनों ही इंक्लूडेड होता है। सेल्स नहीं गिवन है फिर आपको ये कंपोनेंट फाइंड करने, क्या सेल्स टू डोमेस्टिक सेल्स गिवन है या सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गिवन है। अगर गिवन है तो दोनों को ऐड कर देंगे और क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। थोड़ा सा और ब्रॉड करते हैं इसको हम।
अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो एक प्रोड्यूसर डोमेस्टिकली भी 2 लोगों को सेल कर सकता है। पहला वो करेगा सेल्स टू हाउस होल्ड। सेल्स टू हाउस होल्ड का मतलब नॉर्मल हाउस होल्ड जो लोग डेली खाने पीने का सामान अपनी लाइफ में यूज करते हैं, डेली कंजम्पशन की चीजें आती हैं। दूसरा वो सेल करेगा सेल्स टू अदर फर्म। एक फर्म दूसरी फर्म को सेल्स करती है, तो जिसने सेल्स किया उसके लिए सेल्स, जिसको सेल किया उसके लिए हो जाएगा परचेज। तो यानी कि सेल्स को दोबारा से समझते हैं, सेल्स या तो डोमेस्टिक सेल्स करेगा और दूसरा साथ में क्या सेल्स करेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। डोमेस्टिक सेल्स या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को यानी कि एक्सपोर्ट, दोनों को टोटल करेंगे सेल्स आ जाएगा। अगर डोमेस्टिक सेल्स नहीं गिवन है तो डोमेस्टिक सेल्स कैसे निकलेगी, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू अदर फर्म, ये आपकी डोमेस्टिक सेल्स आ जाएगी। डोमेस्टिक सेल्स में आप एक्सपोर्ट ऐड करोगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होगा, हो सकता है वो आपको सेल्स दे दे, सेल्स के साथ साथ इनमें से कोई भी कंपोनेंट दे सकता है। कंफ्यूजन के लिए हमें क्या करना है, हमें सेल्स के ऊपर फोकस करनी है। सेल्स गिवन है देन ये बाकी सारी चीजें इररेलेवेंट हो जाएंगी। सेल्स नहीं गिवन है देन हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी, सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर डोमेस्टिक के अगर पार्ट्स गिवन है तो पार्ट्स लेकर ऐड करके डोमेस्टिक बन जाएगा, और एक्सपोर्ट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेल्स। होप सबको समझ में आ रहा होगा सेल्स क्या है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अब तक हमने सीखा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नाउ सेकेंड कंपोनेंट हम बात कर रहे थे, क्या हमने अभी तक ये सीखा है, GVA@MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या समझा हमने, 2 चीजें आती हैं। नंबर 1 सेल्स, जिसका कंसेप्ट मैं अभी अभी आपको बताकर आ रहा हूं। सेकंड चीज क्या आती है इसमें, चेंज इन स्टॉक। नाउ चेंज इन स्टॉक क्या होता है, चेंज इन स्टॉक कि पूरे साल में कितना स्टॉक चेंज हुआ है, और ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। डन। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हमारे पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के बाद क्या रह गया हमारा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रह गया। लेट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अभी अभी हमने सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट से जीवी आ जाता है। गिवन नहीं है तो हमें क्या चाहिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है, वैसे ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी अपने आप में कंप्लीट होता है। गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेल्स डोमेस्टिक हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, परचेजेस भी 2 हो सकता है, यानी कि एक हो सकता है डोमेस्टिक परचेजेस। डोमेस्टिक परचेजेस का मतलब परचेज फ्रॉम अदर फर्म, परचेज फ्रॉम अदर फर्म। एक फर्म ने सेल किया और दूसरी फर्म ने परचेज किया, तो जिसने सेल्स किया उसके लिए सेल्स हो गया, और जिसने परचेज किया उसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट में परचेज का काम करेगा। सेकंड, और कहां से परचेज कर सकता है, परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, परचेज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसे हम बोलते हैं इंपोर्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर से परचेज किया, तो दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कहां से परचेज करेगा, डोमेस्टिकली, एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज कर रही है, या फिर कहां से परचेज करेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से परचेज करेगा, जिसे हम बोलेंगे इंपोर्ट।
तो ये था इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेथड हो गया हमारा। वैल्यू एडेड मेथड में इतना ही करना है जी। थोड़ा सा वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म बाय देयर मार्केट प्राइस। यहाँ पर ये क्या बताना चाहता है, इस डेफिनेशन में सेल्स का मतलब एक और निकलता है। सेल्स ऐसे भी निकाली जा सकती है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर यूनिट। कितने यूनिट सोल्ड करी और एक यूनिट का प्राइस किया, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपका सेल्स कैलकुलेट किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन फिर से भी होता है मनी वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जितना हमने रॉ मटेरियल परचेज किया वो इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर सच एज रॉ मटेरियल। सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात कर रहा है? ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। जो मैंने आपको पीछे बताया उसको ही थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने। देन नेक्स्ट वैल्यू एडेड मेथड की डेफिनेशन फिर से आ गई यहां पर। अब एक एग्जांपल करते हैं इस मेथड के ऊपर। कहता है कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट फर्म एक्स, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या कैलकुलेट करना है हमें? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। खास बात किस चीज के ऊपर कैलकुलेट करना है? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए था। अब फॉर्मूला बताता हूं आपको। सेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ मशीनरी गिवन है, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, सब्सिडी गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है। तो पहला लेक्चर प्लीज रिवाइज जरूर करना अच्छे से, आपको तभी समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर रिवाइज नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब भी क्वेश्चन करना है लिख लेना है हमें कैलकुलेट क्या करना है। वी हैव टू कैलकुलेट GVA एट FC। क्या कैलकुलेट करना है? GVA एट FC। अब हमने GVA एट FC का कोई फॉर्मूला नहीं किया। हमने क्या GVA एट MP से GVA एट FC पर जाना है। GVA गिवन है, GVA गिवन है, हमें चेंज करना है MP से FC पर। वी हैव टू चेंज फ्रॉम MP टू FC। प्रीवियस लेक्चर में सीखा है हमने, अगर MP गिवन है, MP से FC पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस NIT, और क्या आ जाएगा हमारे पास? GVA एट FC आ जाएगा। क्या NIT गिवन है? देखो क्वेश्चन में आपको NIT गिवन नहीं है। अब NIT गिवन नहीं है तो NIT निकालना भी सिखाया था। NIT कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्या क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है? नो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो जाएंगे हमारे पास? अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को 0, निल, या कोई कंपोनेंट होता तो हम ले लेते, कोई कंपोनेंट नहीं इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को ले लिया हमने 0, माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज कितनी है? 40। तो NIT आ गया हमारे पास माइनस का 40। NIT इज माइनस 40। पुट कर देते हैं वैल्यू। GVA एट MP आया था हमारा 170 माइनस 40 इज इक्वल्स टू GVA एट FC। तो GVA एट FC आ जाएगा हमारे पास 210। ये फर्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन इस तरीके से करेंगे, पहले GVA एट MP निकाला, फिर देखा प्रॉब्लम क्या है, GVA एट FC पर जाना है तो MP से FC पर जाना था, माइनस NIT कर दिया। एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। अलग टाइप का एग्जाम्पल है ये, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन में कहता है वो कैलकुलेट सेल्स। क्या कैलकुलेट करना है इसमें? सेल्स कैलकुलेट करना है। और मैंने वैल्यू एडेड मेथड में आपको सेल्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने सिर्फ आपको ये चीज सिखाई है। मैंने सिखाया GVA एट MP इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और फिर मैंने क्या बताया आपको, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले लिखो क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है सेल्स मिसिंग है क्वेश्चन में, सेल्स निकालना है। अब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करते हैं हम। GVA एट MP को और क्या लिख सकते हैं? मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब बताया क्या आपको? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। नाउ अगर GVA एट MP निकल जाए तो हम सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज चेंज इन स्टॉक गिवन है आपको,
इंटरमीडिएट कॉस्ट भी गिवन है आपको, दोनों चीजें गिवन है। मिसिंग क्या है? सेल्स। या तो जीबी एट एमपी आ जाए, सेल्स आ जाएगा, सेल्स आ जाए तो जीबी एट एमपी आ जाएगा। तो चेक करते हैं और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहला फिगर जो मुझे गिवन है 300 रुपीज का, ये गिवन है हमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि एनवीए एट एफसी गिवन है। क्या हम एनवी एट एफसी से जीवी एट एमपी पर कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, कन्वर्जन सीखा है हमने। तो अगर मैं जीवी एट एमपी निकाल लूं और यहां पर पुट कर लूं तो सेल्स आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा हमारा। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें एनवीए एट एफसी गिवन है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम जीवीए एट एमपी पर। नाउ नेट से ग्रॉस पर जाना है, हमें क्या करना पड़ेगा, एनवीए एट एफसी में डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे, और एफसी से एमपी पर जाना है तो क्या करेंगे हम, प्लस एनआईटी, हमारे पास क्या आ जाएगा, जीवीए एट एमपी आ जाएगा। एनवी एट एफसी कितना है 300, डेप्रीशिएशन कितना गिवन है हमें 30, एनआईटी, एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना गिवन है हमें, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 20 माइनस सब्सिडीज। पिछले क्वेश्चन में सब्सिडीज गिवन था, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं गिवन था। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, सब्सिडीज गिवन नहीं, तो सब्सिडीज को जीरो लेट कर लो और एनआईटी आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे हम, हमारे पास GVA एट MP आ गया विच कम्स 350। क्या आ गया हमारे पास, GVA एट MP। कुछ नहीं करना है, जस्ट GVA एट MP का फॉर्मूला लगाएंगे और सेल्स हमारे पास आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं इसको। GVA एट MP इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीवी एट एमपी हमारे पास 350 आया, सेल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, चेंज इन स्टॉक हमारे पास है -50, इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है हमें 200। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये 350 इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस, सॉरी ये माइनस आएगा आपका, माइनस 250 इधर आकर ऐड हो जाएगा आपका 350 प्लस 250 इज इक्वल्स टू सेल्स। तो सेल्स आ गया हमारे पास 600। ये पूरा मेथड है जी कंप्लीट। इस मेथड से आप जितने भी क्वेश्चन करोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना है और इस लेक्चर को अच्छे से देखोगे तो वैल्यू एडेड आपको क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, पिछला लेक्चर भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। डाउट है कोई, क्वेरी है कोई, आप ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपको हर एक चीज़ का। कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।